आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगल के रोज यानी आज 21 मई को भी समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी। अब बुध के रोज दोपहर 2 बजे से फिर समाअत होगी। आज की समाअत में एमपी अफजाल अंसारी का मौकिफ रखा गया। कल होने वाली समाअत में यूपी हुकूमत और कृष्णानंद राय की फैमिली का मौकिफ रखा जाएगा। गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने गुज़िश्ता साल अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले को उन्होंने चैलेंज देते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखी है, जिस पर अभी समाअत चल रही है। अफजाल अंसारी ने सजा मनसूख करने का मुतालबा किया है। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से टिकट भी दिया है। वो इस बार भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस मामले में अफजाल अंसारी को अगर अदालत की तरफ से राहत नहीं मिलती है तो फिर उनके इलेक्शन लड़ने पर रोक भी लग सकती है। हालांकि पहले यह खबर भी थी कि अगर अफजाल अंसारी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलती है तो उनकी बेटी नुसरत अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन अब अफजाल अंसारी ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई गुज़िश्ता समाअत में अफजाल अंसारी की तरफ से कहा गया था कि उस वक्त बीजेपी के एमएलए कृष्णानंद राय के जिस कत्ल केस की बुनियाद पर उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, इसमें वो पहले ही बरी हो चुके हैं। अगर बुनियादी मुकदमे में बरी हो गए हैं तो इस बुनियाद पर लगे गैंगस्टर के मामले में उन्हें सजा नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें कि कृष्णानंद राय कत्ल, सानिहा और ताजिर नंद किशोर रोंगटा अगवा मामले के बाद मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। साल 2012 में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू हुआ था। अदालत के फैसले के बाद अफजाल अंसारी हाई कोर्ट गए। जून 2023 में इंतजामिया ने अफजाल अंसारी के अहलिया के नाम से जारी इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया था। यह पेट्रोल पंप मोहम्मदाबाद तहसील के गौसपुर गांव में वाक़ था। लेकिन अब इस मामले में अफजाल अंसारी को अदालत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। हालांकि अगर अदालत की तरफ से उनके हक में फैसला नहीं आता है तो फिर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर इलेक्शन में उन पर पाबंदी लगा दी जाती है तो फिर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार किसे बनाएगी। हालांकि पर्चे नामजदगी दाखिल करने का मामला अब नहीं बनता है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन अभी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही इस बात पर कुछ कहा जा सकता है कि वो उम्मीदवार रहेंगे या उनकी उम्मीदवारी मनसूख हो जाएगी। लेकिन अफजाल अंसारी पूरी तरह से मुतमईन हैं और उनको इस बात का यकीन है कि अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा और वो उम्मीदवार बरकरार रहेंगे और उनकी सज़ा मनसूख हो जाएगी। बहरहाल कल क्या होगा, अदालत में सुनवाई के बाद और समाअत के बाद इस पर फैसला क्या आता है, ये तो देखने की वाली बात होगी। लेकिन अभी गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अफजाल अंसारी बेहद मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पर सीधे तौर पर अफजाल अंसारी और बीजेपी उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला होने वाला है। 2019 के इलेक्शन में भी अफजाल अंसारी बीएसपी के उम्मीदवार थे। उस वक्त बीएसपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान अलायंस था। उस वक्त उन्होंने बीजेपी के सीनियर लीडर मनोज सिन्हा को बड़े फर्क से हराया था। इस बार भी बीजेपी उम्मीदवार से उनका मुकाबला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अदालत का फैसला क्या होता है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त।